गुरु सरकार की जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम। नमो राघवाय, बोली बोली सदगुरु सरकार की, बोली गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, बोलिए महर्षि वेदव्यास जी के जन्म महोत्सव की, बोलिए मुड़िया पूर्णिमा की, क्या बात है, बोलिए राघव परिवार की, शरण पीठ की, चरण पीठ की, परम धाम की, बोलिए गिरिराज जी महाराज की, बोलिए परिक्रमा लगैया की, बोलिए गोवर्धन भगवान खोजवैया की। क्या बात है, ये तो था नहीं, ये तो खोजा गया था। तो गुरु बताते हैं जो खोज रहा उसकी भी जय लगाओ। तो जयकारा तो सबका लगना चाहिए। और मुड़िया पूर्णिमा तो उन्हीं की याद में बनाई जा रही है। जैसे वेदव्यास जी के जन्म महोत्सव में उनके उपकार का हम ऋण कभी चुका ही नहीं सकते। जब हमारे राम जी ऐसे हैं तो वही परंपरा चल रही है। बोलिए श्री राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज की, बोलिए मेरे गुरुदेव भगवान की, बोलिए रामचरितमानस भगवान की जय जय श्री सीताराम। आज का पर्व बहुत ही विशेष पर्व है, क्योंकि जो भी धरा पर आया है वो परमात्मा से मिलने का उसका एक लक्ष्य है, और वो भूला हुआ है उस लक्ष्य को। जब उसके जीवन में हरि कृपा होती है तो संतों का आना होता है, और संतों के आने से वो लक्ष्य मिलता है, वो याद दिलाया जाता है कि तुम्हें परमात्मा से मिलना है, परमात्मा की ओर यात्रा करनी है। हम सोचते हैं हमें यही यात्रा करनी थी, संसार में आए, संसार में करके अपना काम और चल दिए, लेकिन ये यात्रा हमारी यात्रा नहीं थी। हमारी यात्रा तो परमात्मा तक जाने की थी। तो गुरुदेव आए, संत महापुरुष आए, उन्होंने हमें मार्ग दिया, तो मार्गदर्शन करते हैं और हरि कृपा से हमें हरि से मिलाते हैं। जो राम से हमें मिलाए, जो राम से हमें मिलाए और उनका दर्श कराए, और उनका दर्श कराए। ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, हर
खासियत होती है वासुदेव सर्वमिति। इनका उनके अलावा कोई और होता नहीं है। वो अनन्य जिसका कोई और ना हो, जिनका सर्वस अवध दुलारा, जिनका सर्वस अवध दुलारा, कोई होता है जिनका सर्वस अवध दुलारा, जिनका सर्वस अवध दुलारा, जिनका सर्वस अवध दुलारा, जिनका जग में एक सहारा, जिनका जग में एक सहारा, जिनका सर्वस अवध दुलारा, जिनका सर्वस अवध दुलारा, जो अमृत हमें पिलाए, जो अमृत हमें पिलाए, राघव से प्रेम बढ़ाए, जो अमृत हमें पिलाए, राघव से प्रेम बढ़ाए। ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, हर बार बार बलि जाए, जो राम से हमें मिलाए, जो राम से हमें मिलाए, और उनका दर्श कराए, और उनका दर्श कराए। ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, हर बार बार बलि जाए। गुरुवर हमें बताए, मेरे गुरुवर हमें बताए, राघव बिन कौन तराए, राघव बिन कौन तराए, निर्मोद जी राघव जी की, निर्मोद जी राघव जी की, एक नई नई झलक दिखाए, निर्मोद जी राघव जी की, एक नई नई झलक दिखाए, जो राम से हमें मिलाए, जो राम से हमें मिलाए, और उनका दर्श कराए, और उनका दर्श कराए। ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, ऐसे सद्गुरु दीन दयालु, हर बार बार बलि जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सद्गुरु सरकार। सरकार की जय। आज जो भी समय चल रहा है, ऐसे समय में एक समस्या बड़ी हो रही है कि संत महापुरुष जो आए हैं, जो आए वो चले तो गए पर अब नहीं आ रहे। 500 वर्ष पहले संतों महापुरुषों की बाढ़ लगी थी और आज के समय में आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि संतों महापुरुषों का आना तो हम जैसे जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो नहीं आएंगे तो कैसे चलेगी हमारी गाड़ी? हमें भरोसा कौन दिलाएगा? समय समय पर हमें कौन ठोकेगा? कौन हमारे अंदर की मैल को निकालने का रास्ता बताएगा? संत महापुरुष चाहिए ना, नहीं तो हम भी विभीषण जी की तरह लंका में फंसे रह जाएंगे, वहां से निकल ही नहीं पाएंगे और परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे।
एक संत और महापुरुष ही तो परमात्मा भेजते हैं वहां से निकालने के लिए, और वो ही नहीं आएंगे तो कैसे चलेगी। ये जा रहे हैं, आ नहीं रहे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन करते हुए ये लिखा कि सब सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, सब इनको बंद कर देंगे, और जो मन से कही गई कथाएं हैं इनका बोलबाला होगा। सदग्रंथों की कथा नहीं होगी, जो मन के द्वारा बनाई गई कथाएं होंगी उनका बोलबाला होगा। अब जब यही लुप्त हो जाएंगे तो फिर हमें सच्ची राह भी तो नहीं मिलेगी ना। और ये जो युग है निंदा का युग हो गया है। इसमें जो संत महापुरुष आए भी हैं तो समाज उनके पीछे पड़ गया, ऐसा पीछा पड़ गया उनका कि सुन प्रभु वचन लाज हम मरे। इतनी निंदा, संतों की भी निंदा होने लगी, तो संत महापुरुष भी आने में डरने लगे। इतना अपमान, इतनी निंदा, और गुरुदेव कहते हैं निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। निंदा तो दुश्मन की भी नहीं करनी है, और फिर संतों की करते हो तो कितना बड़ा अपराध है। तो आज हम परमात्मा से महर्षि वेद व्यास जी के जन्म महोत्सव पर विनती करेंगे, राघव सरकार से, परमपिता परमात्मा से, कि समाज के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए संत महापुरुषों को भेजें। वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी हैं और बहुत सी घटनाओं के वो साक्षी हैं, और उन्होंने वेदों के 4 भाग किए, इसलिए उनका नाम वेद व्यास जी हुआ। व्यास जी का नाम वेद व्यास जी हुआ। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। और उन्होंने हमें ग्रंथ दिए, पुराण दिए, तो उनका जो हमारे पे दिया गया उपकार है, किया गया, उसको हम चुकाएंगे कभी नहीं। क्योंकि हमारे राम जी ने हनुमान जी से, अपने बेटा से यही कहा, सुन सुत तो हुई और इन हम नहीं। तो हम कभी भी नहीं चुका सकते, और मेरे गुरुदेव तो कहते हैं चुकाना चाहिए भी नहीं, बस उन्हें याद करते रहो, जो उन्होंने हमें दिया है उसे गाते रहो, उस राह पर चलते रहो। यही, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा पर लोग गुरु की पूजा करते हैं, अपने अपने गुरुदेव जिनको मानते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको उनके लिए उपहार लेके जाते हैं। और मेरे गुरुदेव कहते हैं हमारा राघव परिवार उपकार से बना है, उपहार से नहीं। उपहार तो कुछ दिन चलते हैं, फिर नए फिर नए फिर नए। जो उपकार किया गया है उसको कैसे चुकाओगे? उसको तो उन्हें हरि गुण गाकर ही आप उन्हें आनंद दे सकते, ताकि वो विभूति कहीं जाती नहीं है, यही है, आज भी यही है। आज जन्म महोत्सव पर यही विराजमान है, और जो भी आज गुरुदेव की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से आज जो भी इस वाणी से निकलेगा वो सुन रहे हैं, और उन्हीं से हमें आनंद देना है उनको। हमारे पास कुछ नहीं है, ये वाणी जो आज प्रभु बुलवा रहे हैं वो सुन रहे हैं। इसलिए आप सबसे आशीर्वाद मांगते हैं कि प्रभु आज खूब आनंदमय कर दे। आज का ये वातावरण इतना वाइब्रेशन लेकर आए कि पूरे वाइब्रेशन में ये एक अनुष्ठान है। मानस जी का पाठ चल रहा है, अखंड कीर्तन चल रहा है, सुंदरकांड का पाठ, कल से गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रारंभ है। तो पूरा इतना वाइब्रेशन, जैसे एक हवन होता है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो कितनी कितनी पुकार और कितनी कितनी महक। इसलिए हमारे सुंदरकांड का, मानस जी के पाठ का संपुट भी यही रहा है गुरुदेव की कृपा से।
वंदौ गुरुपद पद्म परागा वंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। हमें तो अनुराग लेना है, तो वंदो गुरुपद पद्म परागा, उनके चरण कमलों में हम वंदन करते हैं और जहाँ से हमें अनुराग मिलेगा। हनुमान सम को बड़भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। आज अभी तक जितना जीवन मैंने गुरुदेव के साथ जिया है, अनुभव किया है और देखा है, हमारे राघव परिवार में सब तब से मेरे से मिल भी रहे हैं। मैंने भी अपने गुरुदेव से बहुत हर समय सीखा ही है। और गुरुदेव कहते हैं शिष्य वही होता है जो सीखता रहे। वो कहते हैं कि मैंने सीख लिया अब खत्म, तो वो शिष्य नहीं रह जाता। फिर मेरे गुरुदेव कहते हैं मैं खुद सीख रहा हूँ अभी, ये सीख तो कभी खत्म होनी ही नहीं चाहिए। तो हमें ज्ञान तो हमेशा ही लेते रहना है, तो हमेशा सीखते रहें। अब हम जब गुरुदेव के साथ हैं, गुरुदेव को मान लिया है, जैसे उत्तरकांड में गरुड़ जी का भ्रम दूर करने के लिए शंकर भगवान ने काकभुसुंडी जी के पास भेजा। खग ही जाने खग की भाषा, उनका दूर तो भ्रम वहीं से होगा, क्योंकि उनकी जल्दी समझ में आ जाएगी उनकी, जो वो समझाएंगे। फिर उन्होंने समझाया भी कथा के द्वारा, भ्रम दूर हुआ। फिर कह रहे अब मैं अपनी समझाता, अपनी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। निज अनुभव अब कहो खगेसा। तो ये कथा जो मानस जी की है वो अनुभव है। चाहे 5 साल का बालक हो वो भी बाबा हो सकता है, अपने अनुभव के आधार पर। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। उन्होंने अपनी सारा बताया, सारे जन्मों का बताया। और उनकी कथा में एक ऐसी चौपाई आई है, क्योंकि वो जहाँ पर रहते हैं, जहाँ बसते हैं, वहाँ अखंड भक्ति का वास है। वहाँ के 12 किलोमीटर दूर तक तो माया आप नियर भी नहीं आती। वहाँ तो गॉड ही गॉड है। वो है डियर से भी डियर, वो है नियर से भी नियर, वो तो इतना नियर है। तो वहाँ माया नियर आती नहीं है, वहाँ गॉड ही नियर होता है बस। तो वो भक्ति जहाँ, जिनके अंदर अखंड भक्ति भरी हुई है, तजऊ न तन निज इच्छा मरना, जो अपना शरीर भी छोड़ेंगे तो अपनी इच्छा से छोड़ेंगे। और काक के शरीर में भक्ति पाई है और वो इसे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इस शरीर से भक्ति कर पाया हूँ। और उससे पहले के जन्मों में उन्होंने जो जो हुआ उनके साथ वो सारा बताया। और उनसे एक चीज वो कहते हैं मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसे ही हमें भी कहना चाहिए, हे गुरुदेव, एक बात मैं कभी नहीं भूल सकता और कभी भूलूंगा भी नहीं। एक सूल मोहे बिसर न पाऊं, एक सूल मोहे बिसर न पाऊं, गुरु कर कोमल सील सुभाऊं, गुरु कर कोमल सील सुभाऊं। गुरु का कोमल और सील और स्वभाव ये मैं कभी नहीं भूल सकती। गुरु ऐसे होते हैं। उन्होंने क्या किया था? वो मंदिर में बैठे थे,
जिनको वो गुरुदेव मानते हैं वो आए और वो बैठे रहेंगे, प्रणाम भी नहीं किया। गुरुदेव, ये देखा जाए तो गुरुदेव का अपमान है। गुरुदेव आए और आप उठकर प्रणाम ना करें, दंडवत प्रणाम करना चाहिए गुरुदेव को। तो जिनके प्रति पूर्ण समर्पण हो उनको दंडवत किया जाता है। ये तो गुरुदेव का सरासर अपमान कर दिया। पर गुरुदेव कैसे हैं, उन पे इस बात का असर नहीं हो रहा। लेकिन रुष्ट कौन हुआ? जो गुरुओं के भी गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, उनसे नहीं देखा गया, उनसे सहन नहीं हुआ। जैसे जो अपराध भगत कर कही राम रोष पावक सो, एकदम गुरुदेव रुष्ट हो गए, क्रोध में आ गए। आकाशवाणी हुई, जा तू बैठा रहा ऐसे अजगर बन जा। श्राप दे दिया। पर गुरु कर कोमल सील सुभाऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। मेरा गुरु इतना सील, इतना कोमल, इतना दयालु। और शंकर भगवान को प्रसन्न करने का बोला, गुरुदेव क्रोध मत करो इस बच्चे पे, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं अब मेरे को कोई वो नहीं है, आप बस इसे अब क्षमा कर दो, क्योंकि गुरुदेव आगे की जानते हैं। आज क्षमा करा लूंगा तो आगे चल के ये सबके भ्रमों को दूर करेगा, सबको ये बताएगा गुरु का अपमान नहीं करना। गुरुदेव तो वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्या बात है, ये तो नर के रूप में भगवान ही आए हुए हैं, इनका अपमान नहीं करना। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। उनको अधिक जानना, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अरे ये तो राम जी से भी ऊपर चले जाते हैं। जब हमारे राम जी खुद गुरुदेव से आज्ञा मांग मांग कर सारे कार्य करते हैं, राम जी भी गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं, उनके आगे छोटे होकर नमन कर कर प्रणाम कर कर अपना कार्य करते हैं। गुरु कर कोमल सील सुभाऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। अब आप देखो कि गुरु नहीं जी सफेद कुर्ते पजामे में ही हो या जोगिया भेष में ही हो, वही गुरु होता है। धोती कुर्ता पहना हो, पंडित जी की तरह हो तो वही गुरु होता है, ऐसा नहीं होता। गुरु उद्देश्य से होता है, ना कि भेष से होता है। बहुत सुंदर। हमारा गुरु नौकरी भी करता है और नौकरी करके बताता है, नौकरी करके भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, नौकरी के साथ करता हूँ, खाली नहीं बैठता, नौकरी भी करता हूँ, घर की भी सेवा करता हूँ, समाज की भी सेवा करता हूँ, अपने राम जी की सेवा सबसे आगे करता हूँ। पुण्य पुंज तुम पवन कुमार, सेवा जाए कृपा करा, सबसे आगे राम जी की सेवा में। और नौकरी से भी कभी चोरी नहीं करता। राम जी ऐसी कृपा ही बना देते हैं कि सारे कार्य करा लेते हैं। और इसीलिए तो राम जी ने हनुमान जी का जश गाया है, गिरजा जा सुप्रीत सिमटाई, गिरजा जा सुप्रीत सिमटाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो उन्होंने
शंकर भगवान से, त्रिभुवन के गुरु से कहा, प्रभु गुरुदेव आप इन्हें क्षमा कर दें, और प्रसन्न करने के लिए भगवान की स्तुति करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं निराकाशमाकाशवादं भजे निराकार मोकार मूलं तुरीयं विराजान गोतितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं त्रिकालं गुणागार संसार पारं गतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गभीरं मनोभूत कोटिप्रभाषी शरीरं सकुलमौलिकल्लालनी चारु गंगा लसत्बाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं प्रोक्तनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं जटाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावद् पादारविन्दं भजन्ते हलोके परे वा नराणां तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं न सोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि च शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि च शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। प्रसन्न हुए तेषां शम्भो प्रसीदति, तेषां शम्भो प्रसीदति। गुरुदेव प्रसन्न हुए, अति आनंद हुआ, अनुराग मिला, क्षमा हुई और आगे बढ़े। इतना सुंदर अभिश्राप था, अब वरदान मिल गया। ये है गुरुदेव की कृपा। अपराध तो हमसे हो जाते हैं, पर ऐसा गुरुदेव, अब देखो, गुरु कर कोमल सील सुभाव। देखें तो गुरुदेव कहते हैं, बल तो रावण के पास भी बहुत है, बल तो परशुराम जी के पास भी कम नहीं है, पर इनकी पूजा नहीं है। क्यों नहीं है जी? तो पूजा किस कारण से होती है? बल तो बहुत है पर पूजा नहीं है। पूजा होती है जैसे हमारे राम जी पूजनीय, भजनीय, वंदनीय, स्मरणीय हैं। किस कारण से? कहत राम गुण सील सुभाऊ, कहत राम गुण सील सुभाऊ, सजल नयन कुल कावलिराऊ, सजल नयन कुल
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करलाऊ, यद्यपि अखिल लोक करलाऊ। को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा, सील स्नेह निवाहन हारा, सील स्नेह निवाहन हारा। तो ये सील जो है ना राम जी में, इसलिए सील के कारण पूजा होती है। गुरुदेव इतने सील है मेरे, इसलिए गुरुदेव की पूजा होती है। ये सील जो है ये पूजनीय बनाता है, वंदनीय बनाता है, स्मरणीय बनाता है, भजनीय बनाता है। आज क्या होता है, गुरुदेव ही क्रोध में आ जाते हैं। और यहाँ कितना बड़ा प्रमाण है कि गुरुदेव शांत हैं इतना अपमान करने के बाद भी। और मैंने ये सील अपने गुरुदेव में देखा है। बोलिए राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज की जय। कितना तो अपमान हो जाए, कितना तो कोई अपराध कर ले, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य ही कुछ और है। सभई मानप्रद आप अमानी, वो कहते मेरा क्या अमान और अपमान है। मैं तो अपने गुरुदेव को देखता रहता हूँ, उनसे सीखता रहता हूँ, लेता रहता हूँ। वो तो राम जी के काज के लिए बंध भी जाते हैं, लात भी खाते हैं, मोए ना कछू बांधे कई लाजा। वो क्या करना चाहते हैं, अपने राम जी का काज करना चाहते हैं, सबको मान मिल जाए। वो आज रावण से भी कह रहे हैं अरे अहंकार छोड़ के भगवान को भज ले। इतनी विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं तो गुरु को क्या पड़ी हाथ जोड़ने की। भाई शंकर भगवान ही तो उनके गुरुदेव हैं, आज हनुमान जी बनकर आए हैं उनके पास कि अब सीख ले। उनके सिखाने में कमी कोई है नहीं, सीखने में हमारी कमी रह गई। फिर हम गुरु को क्यों दोष दें, जब सीखने में हमारे में कमी है। और गुरुदेव जब पहले ही बोल दिया कि गुरुदेव का रूप कोई भी हो सकता है, एक मछुआरा भी गुरु हो सकता है, ये नारद जी ने भगवान से पाया है। मीरा जी के गुरुदेव को देखिए, जूती घड़ते हैं वो तो, उनके गुरुदेव भगवान की तरह उनकी पूजा होती है। और उन्होंने भगवान में समवा दिया उनको, कैसे छूटे राम रट, ऐसी खुशबू भर दी, ऐसी महक दे दी उन्होंने। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो दोष, अब एक बात देखो, अगर हम संत के पास जा रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, वहां हमें दोष देखने चाहिए क्या? जहां हम आए वहां से गुण लेने चाहिए और उनसे हमें भजन लेना चाहिए, उनसे हमें अनुभव लेना चाहिए। उनके पास इतना अनुभव है, वो हम ले, उनसे भजन ले, वो हम लेते नहीं। और जो हम उनमें दोष अवगुण देखते हैं वो हमारे अंदर होते हैं। हम जो उनमें देखते हैं और जो नहीं लेते हैं, अवगुण देख रहे हैं, वो अवगुण हमारे में है, इसलिए हमें वो दिख रहे हैं। उनमें तो गुण ही गुण भरे होते हैं। तो उनसे भजन लेना होता है, उनसे अनुभव लेते हैं, तब परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। और आज की तारीख भी इतनी सुंदर है,
तेरा साथ। बहुत सुंदर। हमारे व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में आया है, मेरी शादी जी ने भी डाला है। और एक और व्हाट्सएप में आता है बहुत, गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। प्रथम गुरु माँ होती है और गुरु पूर्ण माँ होती है। हो गया ना अंतर? गुरु पूर्ण माँ है, इसलिए तो गुरु और सदगुरु, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम ये ना विषय के आशा। कितनी सुंदर बात है। अब जो परमात्मा की ओर आना, परमात्मा की ओर बढ़ना, यही सर आवत अति कठिनाई। यहाँ आने में बड़ी कठिनाई होती है और राम कृपा बिन आ ही नहीं जाएगी। आप आ ही नहीं सकते बगैर राम जी की कृपा के। पहला तो ये मार्ग ही कठिन है, यहाँ आना ही कठिन है, इनकी शरण में आना, और राम कृपा के बगैर आया नहीं जा सकता। अगर कोई प्रभु की कृपा से शरण पीठ पे, सत्संग में, परम धाम में, गोवर्धन की परिक्रमा में आ जाता है, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी उस जीव पर राम जी की कृपा बरस रही है, जो वो पहुंच गया है, बिल्कुल, जो वो उन तक आ गया है। तो ये राम जी की कृपा उस पर है, नहीं तो गृह कारज नाना जंजाल। जंजाल है ये, यहाँ से निकलना इसीलिए कठिन है। ये जाल जंजाल में फंसे हुए हैं हम, और राम जी की कृपा से कोई आ रहा है तो उसे जीव को जान लेना चाहिए कि मैं राम जी की कृपा के अंडर आया हूँ। वो साधारण भी ना समझे, क्योंकि यहाँ आना भी कोई साधारण नहीं है। और ऐसा ही प्रमाण श्री हनुमान जी कहते हैं। जब पर्वत लेकर जा रहे थे, रास्ते में अयोध्या पर से गुजरे, भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे आ गए, मूर्छित हुए, तो वो पर्वत कहाँ गया जो हाथ पर रख कर ला रहे थे? अब इसी का प्रमाण है कि वो जान गए। राम कृपा को जानना है कि हम यहाँ बैठे हैं आज, कैसे, किस वजह से बैठे हैं। हम राम जी की कृपा से यहाँ बैठे हैं। जैसे वो पर्वत कहाँ है, हनुमान जी तो नीचे आ गए हैं, पर पर्वत नहीं आया ना, पर्वत तो वहीं का वहीं है। वो राम जी की कृपा है, राम जी का हाथ, राम जी की कृपा, राम जी के उठा रखा है पर्वत, हमने नहीं उठा रखा। हनुमान जी कह रहे मैंने नहीं, ये राम जी की कृपा मेरे साथ साथ चलती है। और गुरुदेव कहते हैं मेरा गुरु सदगुरु है। वो गुरु भी है, सदगुरु भी है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं मंदिर में गुरुदेव, तो मेरा गुरु मंदिर में है, पर मैं ये कहूं मेरा गुरु मंदिर में ही नहीं है। मंदिर में है, मंदिर में ही नहीं है, वो मेरे साथ भी है। इसलिए वो मेरा सदगुरु, जो मेरे साथ रहता है, तेरा साथ। आज की कितनी विशेष कृपा है राम जी की कि तेरा साथ, तेरा साथ है तो फिर किस चीज की कमी है। बस गुरुदेव का साथ रहना चाहिए, राम कृपा साथ रहनी चाहिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुहाई। करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये तो नाव इनके सहारे चल रही है। तो गुरु हमारी पूर्ण, और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो ही मेरे संग में रहते, वो ही मेरे संग में रहते, बताता सही, मैं बताता सही, जो प्रेम इस जगह वो कहीं पर नहीं, जो प्रेम इस
पर नहीं। कहे रुक जा रे रुक जा रुक जा है यही। दिल कहे रुक जा रे रुक जा मेरा राघव है यही। जो प्रेम इस जगह वो कहीं पर नहीं। जो प्रेम इस जगह वो कहीं पर नहीं। ऐसा सदगुरु सदैव मेरे साथ रहे, और कोई आए ना आए, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। राम जी हर समय साथ रहे, गुरुदेव हर समय साथ रहे, हर समय हमारी गुरु पूर्णिमा, हमारी माँ हमारे साथ रहेगी। ऐसी प्रभु से विनती करते हैं और आज अपने गुरुदेव की रचना को गाते हैं जिसने सबको दीवाना बना दिया है। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने सांस के बारे में जब बताया कि ये सांस किसके लिए ले रहे हैं और इस सांस में करना क्या है, उसे गा लेते हैं। जब तक ये सांस चलेगी, जब तक ये सांस चलेगी, मैं राम नाम गुन गाऊं। मैं राम नाम गुन गाऊं। सपने में गुरु को देखूं। सपने में गुरु को देखूं। जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं। जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक ये सांस चलेगी, जब तक ये सांस चलेगी, मैं राम नाम गुन गाऊं। मैं राम नाम गुन गाऊं। सपने में गुरु को देखूं। सपने में गुरु को देखूं। जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं। जागूं तो दर्शन पाऊं। और आज गुरु पूर्णिमा पे एक बात नोट कर लें, ध्यान रखने की बात, ध्यान लगाना नहीं, ध्यान रखना है कि कहीं हमारे किसी व्यवहार से गुरुदेव रुष्ट तो नहीं हो रहे। हमें सदैव ये सोचना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिससे हमारे गुरुदेव को सोचना पड़े, संकोच हो। उनको प्रसन्नता कैसे दी जाए, वो कैसे प्रसन्न रहे, हमें उसके अनुसार अपना व्यवहार रखना चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा उनको उपहार है। उनके उपकार के लिए अगर हम कोई उपहार देना चाहें तो अपने व्यवहार में, अपने आचरण में बदलाव लाएं। क्या बात। इससे बड़ा कोई उनके लिए उपहार नहीं है। जब गुरु प्रसन्न है, अरे गुरु प्रसन्न नहीं है तब भी दे रहा है, और जब प्रसन्न होगा तो वो क्या करेगा, वो तो वरमाला डलवाएगा ही डलवाएगा, तो जल्दी डल जाएगी ना। इसलिए जब मोह बुझा मेरे में, मेरे मन ने बड़ा भटकाया। जब मोह उपजा मेरे में, मेरे मन ने बड़ा भटकाया। गुरुदेव ने हाथ पकड़, हाथ बने इसलिए गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पथ दिखलाया। गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पथ दिखलाया। गुरुदेव के चरण छोड़ कर, गुरुदेव
साधु तो दर्शन पाऊं, सपने में गुरु को दे। कितनी सुंदर लाइन है ना ये, जब मोह उपजा मन में। अब मोह कहाँ से उपजता है? मन अपनों में ही होता है, और वहीं से उसकी उपज होती है। मोह होगा कहाँ? 10 जगह ही तो होगा, 10 जगह ही तो ममता होगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं यही सर आवत अति कठिनाई। उस कठिनाई में कौन है? सबसे पहले तो आपका जीवन साथी होता है। पति के इधर से लो तो पति, उधर से लो तो पत्नी। इस मार्ग पर आने के लिए पहला जंजाल तो वही क्लियर करना पड़ता है। इन सब के होते हुए भी हम निकल कर आते हैं, तो ये राम जी की कृपा होती है। इसलिए ये ज्ञान है, अंधकार से निकालने के लिए गुरुदेव देते हैं। जब तक ये बताएंगे नहीं तो हम तो उलझे रहेंगे ना, भटके रहेंगे कि ऐसा होगा। यही ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास आने के लिए जो जो जंजाल है वो गुरुदेव उनकी समझ देते हैं। ये समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा, नहीं समझोगे तो कठिनाई रहेगी। संसार के तूफानों